हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक से में। तो हम लोग देख रहे थे क्या हमारा एनसीईआरटी बुक से क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 खत्म हो गया था। आज हम लोग 5.2 ठीक है, यानी समांतर श्रेणी आपका चैप्टर है ना, समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी का लिखेंगे हम लोग प्रश्नावली 5.2 है ना। जिसके पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, 5.1 पूरा खत्म हो गया, चलिए 5.2 में करना है ना, क्लास 10 क्लास का है ना। ये आपका है ना एनसीईआरटी बुक से है। देखिए इसमें क्या, इसमें इस चैप्टर में आपको क्या करना है, पदों का योग है ना। यदि कोई पद दिया हुआ उसका योग निकालना, ठीक है। अगर कि पदों का योग का संकेत क्या होता है, यदि ऐसे है ना, ऐसे से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं किसका, पदों के योग का। अतः पदों का योग ऐसे बराबर क्या होगा, n/2 हमारा बड़े प्लस 2a प्लस n माइनस 1 क्या होता है, d होता है। क्या होता है, n माइनस 1 क्या होता है, d होता है ना, n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d। अब देखिए इसमें आप जानते हैं, ठीक है, एसन क्या होता है, जहां भी आपका एसन दी जाए तो समझना कि किसी भी पदों, कोई भी पदों का योग दिया हो, ठीक है। तो एसन है आपका क्या है, पदों का योग है n/2। तो a क्या हो गया, पदों की संख्या, a क्या हो गया बताया सुना है ना। हमेशा जहां पर a रहेगा समझना कि वो क्या है, प्रथम पद है, ठीक है। प्रथम पद a क्या होता है, पदों की संख्या, d क्या होता है, सार्वत्रिक कॉमन डिफरेंस। अब देखिए हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, a बराबर n/2 बराबर ये देखिए a 2 है, ये 2a है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस से, लिख सकते हैं ना a प्लस से प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो सकता है, यहाँ पर लिख सकता है। अब देखिए कि इतना का फॉर्मूला का क्या होता है, अब इतना का फॉर्मूला जानते होंगे, बताया था ना 5.1 में। तो इतना बराबर आपका क्या फॉर्मूला होता है, a है ना, इतना क्या होता है a या t, इसी को बोलते हैं ना a या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, t बोलते हैं है ना। आपका कौन है ना, यानी किसी बुक में आपका टीएल भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपका एनसीईआरटी जो बुक है उसमें आपका a दिया, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d इतना बराबर होता क्या है, देखिए इतना बराबर क्या होता है, a होता है ना। तो हम इतना की जगह पर a लिख सकते हैं ना, इतना की जगह पर a लिख दिए। तो an को ही हम क्या बोलते हैं, an लिखिए या a, दोनों का दोनों ही क्या होता है, अंतिम पद होता है। a क्या होता है, अंतिम पद होता है, बताया था ना अंतिम पद किस होते हैं। अब यहाँ से a1 a2 a3 a4 डबल करके उतार ना, a तक जाएगा ना, यानी अनंत तक जाएगा, इसका लिमिट नहीं है कि कहां तक जाएगा पता नहीं है। जब तक ये वहां पर कोई संख्या अंतिम में नहीं दिया जाए तब तक ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो a क्या होता है, अंतिम होता है ना, ये क्या होता है, प्रथम पद, a प्रथम पद है, ये अंतिम पद। तो a को डिनोट करते हैं हम l से, है ना, a को डिनोट करते हैं ऐसे। यहां पर आपका a प्लस l कॉमन मिल जाएगा, या आपका कॉमन मिल जाएगा है ना, a प्लस l। तो a प्लस l लिखिए या l लिखिए ना, जहां तक आपको मिलेगा a ही मिलेगा, ठीक है। तो a प्लस an या l दोनों क्या है, अंतिम पद होता है, ठीक है। तो a प्लस l होगा या a दोनों में से कोई लिखिए, है ना। देखिए अगर दोनों में से हम कोई लिखते हैं ना तो क्या बनेगा कि दोनों की a होगा सूत्र हो गया एक तरह से, a होगा सूत्र हो गया एक तरह से, है ना। तो देखिए अब a हम नहीं लिख क्या लिखेंगे, है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर ऐसे ही होगा, तो कहाँ कहाँ आपको a प्लस l मिलेगा और कहाँ क्या मिलेगा आपका a या a, ठीक है। तो ऐसे बराबर क्या होता है, जब अंतिम पद, जैसे अंतिम पद को देखिए, जब अंतिम पद a या l है ना, a या l दोनों अंतिम पद दिया रहे तो है ना, ऐसे बराबर n/2 क्या होगा आपका a n या l, है ना। देखो जहाँ a n और l क्या है दिखाई यहाँ पर, a या l क्या है, अंतिम पद, ठीक है। अब चलते हैं एग्जांपल देखिए, देखिए एग्जांपल में क्या होता है आपका, ऐसे एग्जांपल आपका है ना, ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 2 7 12 10 पदों तक का योग, 10 पदों तक का योग निकालना, ठीक है। योग क्या होगा, देखिए यहाँ पर योग निकालने के लिए देखिए हम क्या चाहिए आपको, यहाँ पर 10 पद पर बताया ना कि पद रहेगा निकाल। अब पद के अगर कोई पीछे मान दिया रहे तो वो किसका मान होता है, a का मान होता है, हाँ होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुना आपको कि ये पद है, पद के पीछे वाला होता है मान किसका, a का मान, पद के आगे वाला मान किसका होगा, है ना, a का मान होगा, ठीक है। तो a का मान दे दिया। अब इसमें a का मान कितना दिया है 2, और d का हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कितना होगा, a2 मास का होगा, a1 होगा, a2 कितना है 7 और मास कितना होगा 2, यानी कितना होगा 5 2 और 7। अब हमको क्या निकालना है,
करेक्ट 10 पदों का योग। देखिए तो 10 पदों का योग निकालेंगे तो इसमें n लिखना कि पदों का योग क्या सूत्र होता है, n/2 होता है ना, n/2 2a प्लस n माइनस वन क्या होता है, d होता है। a सूत्र आपका है, a सूत्र आपका है। देखिए इसमें आपको पदों का योग निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। देखिए यहाँ पर पहले a का मान चाहिए, a को बता दिया, a का मान चाहिए परसों पर ही पता है, और d का मान चाहिए, d का मान पता है, निकल जाएगा है ना। तो निकालेंगे इसमें से, ठीक है। देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो किसे निकलेगा, तो निकालेंगे हम Sn बराबर क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है n/2 2a प्लस n माइनस वन क्या होगा, d होगा। ऐसे निकालेंगे n का मान कितना देना है 10, डायरेक्ट 10 बाई तक निकालिए तो 10/2 है ना, 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान 2 है, a का मान 2 है प्लस n का मान 10 है माइनस 1 एंड d का मान कितना होगा, d का मान होगा ये पहुंचा दिया। चलिए इसको हल करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। पहले इसको 2 बचे 10 कितना आ गया 5 2 कितना होगा 2 4 प्लस 10 में से कितना 9 अपना कितना होगा 9 हो जाएगा, होगा ना। कितना आएगा 5 बड़े को 4 प्लस 9 पे कितना आएगा 45। और चलिए हम क्रॉस यहाँ कर सकते हैं तो 5 गुना जोड़िए कितना आएगा 50 आएगा जी, 50 तो आएगा आपका कोई ना ना, हाँ ऐसे आएगा आपका तो 50 आपका आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर 45 4 वो 5 4 9 होगा 45 4 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बना लीजिए तो कितना आएगा 9 5 45 के 5 बाकी 4 और 5 4 के 20 4 24 यानी ये आपका अनुक्रम दिया हुआ है 2 7 12 के 10 बराबर। तो ये ऐसे करते करते आपका 10 पदों तक का योग कितना होगा 245 होगा, है ना। तो आपका क्या होगा बनाने का तरीका हो गया, ये आपका क्या होता है अंदर, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर योग, है ना, समझिए ना, है ना। तो अगर आपका पदों का योग है ना पूछे तो सूत्र लगाना है Sn बराबर n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n माइनस वन क्या होगा, n माइनस वन क्या होगा आपका d होगा, ठीक है। जहां पर n परसों पर a हो गया पदों की संख्या, a हो गया परसों पर n क्या हो गया सार्वधानिक कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इसको हम तोड़कर लिख सकते हैं 2a को a प्लस है ना n माइनस वन d। अब ये आपका सूत्र निकल गया, हम बताते हैं a प्लस n माइनस वन d कितना बराबर सूत्र होता है क्या है जी a एरिया tn होता है, ठीक है। हम ये ले लेंगे थोड़ा कि आपको बुक में a दिया हुआ है a नहीं है ना। तो a बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस वन d होता है, इसलिए इतना बराबर क्या लिखेंगे इतना जगह पर क्या लिखेंगे a है ना। तो a एरिया n है ना, दोनों सकते हैं a n भी क्या है अंतिम पद है और n भी क्या है अंतिम पद। जहां तक आपको है ना बुक में मिलेगा a नहीं क्या मिलेगा a प्लस n, ठीक है। तो a n भी होता है और n भी होता है। अतः जब अंतिम पद यानी a n या n दिया रहे तो Sn बराबर n/2 a प्लस n a n या n, है ना। तो समझिएगा ना, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको फॉर्मूला क्या कीजिएगा याद कीजिएगा। अगर आपका n और a और d का मान दिया है, देखिए n a और d का मान दिया है, इसमें अंतिम पद यानी a n या l का मान नहीं दे रहे हैं तो हम लगाएंगे लॉग वाला सूत्र, ठीक है। और जिसमें तुम्हारा अंतिम पद यानी a n या l दिया रहे तो ये लगाएंगे शॉर्ट वाला फॉर्मूला। कौन सा लगाएंगे शॉर्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो फॉर्मूला को क्या करना है आपका घेरना है ताकि आपको दिखे ये आपका क्या है फॉर्मूला है ना, आपको दिखे ये क्या फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक है इसके जो लीजिए इसको पढ़ना उसको देखते हैं चैप्टर चालू करेंगे हम लोग। तो हम लोग देखेंगे यहाँ हम लोग कहाँ चलेंगे जी ये आपका पहला नंबर, ठीक है। ये आपका पहला नंबर है, पहला क्वेश्चन का है क्या करना आपका निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग क्या कीजिए। जैसे आपका दिया हुआ है ना, पहला में क्या दिया हुआ है 12 7 12 कॉमा है ना डॉट 10 वर्ग, यानी ऐसा आपका क्या है 10 वर्ग दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है ना योग निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल में बताया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देख लीजिए इसको, यहाँ पर देखिए इसको क्या मान लिया है तो कह रहा है कि योग। अब आपको जानना है कि योग जब भी आ गया तो समझना कि योग का संकेत होता है एसन, हमको निकालना है एसन। अब देखिए
एन बराबर सूत्र होता है कैलकुलेट कर दो क्या n/2, ताकि आपको पता चले कि इसमें वो क्या क्या चीज चाहिए। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है ना। ये वाला हम लॉन्ग क्यों लगाया क्योंकि इसमें अंतिम पदों को ले, ठीक है। अगर अंतिम पद 2 7 12 यहाँ पर यहाँ तो 20 का था है ना, का योग निकालना। यहाँ का पद ये 10 पद दे दें, 10 पद का योग इन्हें छोड़ दे देंगे आपको 2 7 12 और 10 है, ठीक है। नहीं है एक यहाँ पर तुमको डॉट दिया हुआ है और 10 पदों का योग निकालना। कितने पद 10 पद का निकालना, क्या निकालना है 10 पदों तक। चलिए तो हमको देखेंगे यहाँ पर अब हमको चाहिए n का मान। तो n का मान बताया था कि पद के पहले वाला जो भी अंक रहेगा वो n का मान होता है। तो n का मान दे दिया। अभी चाहिए a का मान क्या होता है, a क्या होता है, a होता है आपका प्रथम पद। तो प्रथम पद a बराबर 2 आपका दिया हुआ है। अब देखिए हमको तो a निकल गया और d निकालना है, यानी कॉमन डिफरेंस। तो d क्या होता है बताइए, इसका मानते हैं a1 a2 a3 मानते हैं जी। तो क्या होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद, है ना। हमेशा आगे वाला में से जस्ट उसके पीछे को क्या करेंगे घटाएंगे। तो क्या होगा हमारा a2 माइनस क्या होगा a1। देखिए a2 कितना यहाँ पर है 7 माइनस 2 कितना है 5 आएगा। बस आगे समझ कर गया यहाँ पर माइनस 2 कितना तो फटाफट। तो n का मान कितना आ गया जी 10 आ गया ना, 10/2 बड़े को 2 इंटू है ना। एक मान कितना आ गया 2 प्लस एक मान कितना है 10 माइनस 1 और d मान कितना आपका है 5 यही तो है। चलिए काटिए इसको 2 बचे 10 तो 5 आ गया आपका 2 2 नहीं 4 आएगा जी आएगा 4 प्लस 10 में से किया था 9 5 क्या 5 ठीक है 5। चलिए वन क्वेश्चन आ गया 4 कितना है 9 बचे 45 और 5 गुना कीजिए तो 5 4 9 49 तो 9 बचे 50 के 4 5 20 4 24 यानी आपका आंसर कितना आ गया है ना। इसका 2 7 12 डॉट 10 पदों तक का योग कितना आ गया 245 है क्या आपका हो गया आंसर। चलिए इसे वही काम करेंगे, ठीक है। इसे वही काम करा कि ये आपका एक भी दिया हुआ है ना, जिसको मानेंगे हम a1, इसको मानते हैं a2, जो क्या मानते हैं a3। जब यहाँ पर a1 आ गया यानी आपको पहले प्रथम पद दिया हुआ है, a2 आ गया दूसरा पद है, a3 आ गया तो कितना बचे जी जितना लिखा है ना नीचे ना वो ये क्या होगा पद, फिर तीसरा पद हो गया। अब ऐसे करते करते कहाँ जाएगा 12 पद तक, कहाँ आएगा जी 12 पदों तक जाना, ठीक है। इसका योग ज्ञात करना, कितना ज्ञात करना है योग। तो बस जैसे ही आपका योग कर दे तो दिमाग में आना चाहिए कि हमको निकालना ये सन योग का क्या ये सन सूत्र होगा n/2। चलिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है n माइनस 1 इंटू क्या होता है आपका d होता है। बस हमको चाहिए n का मान या d का मान चाहिए। चलिए कैसे निकालिए तो n बराबर क्या दिया 12 पद था, तो n का मान तो 12 आपको हो ही गया। अब a का मान ये वाला क्या होता है a हमेशा होता है प्रथम पद यानी शुरू वाला पद। तो a का मान कितना है -37। d क्या हो जाएगी a2 माइनस a1, a2 माइनस क्या होगा a1। देखिए a2 कितना आपका है -33 है ना, माइनस क्या होगा -37 हो गया आपका। चलिए तो -33 और माइनस क्या होगा a इंटू मतलब गुना, तो माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है +37 और ये घटेगा ना क्योंकि प्लस असमान आ गया। तो असमान चिन्ह में हमेशा क्या होता है घटता है, लेकिन चिन्ह क्या करेगा बड़े संख्या के अनुसार घटाएंगे इसको। तो 37 बड़ा है ये छोटा है घटाइए तो कितना क्या होगा 4 3 7 और 3 में 3 आता है 0 क्या हो गया। और ये चिन्ह करेगा बड़े संख्या बड़े संख्या के साथ दोनों में कौन बड़ा है दोनों में बड़ा कौन है दोनों में बड़ा है 37। और 37 का चिन्ह क्या है प्लस है तो प्लस होगा नहीं क्योंकि ये अपने आप में क्या है प्लस है। तो d का मान कितना आ गया 4 आ गया, d का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा a का मान 12 है 12/2 बड़ी कोस 2 इंटू a का मान आपका कितना है देखिए a का मान तो 37 है यहाँ पर रखिए 37 यानी कितना है -37, ठीक है कितना है -37 प्लस a का मान आपका कितना आ गया a का मान दोबारा दिया हुआ है -1 और d कितना है कॉमन डिफरेंस है ना तो घटेगा तो कितना आ जाएगा हो जाएगा ना। तो कॉमन डिफरेंस 4 आ गया काटिए इसको 6 में 12 काट दिया फिर 6 बड़ी कोस्ट जो गुना कीजिए 7 2 14 के 4 बात किए और 3 6 1 7 कितना माइनस यहाँ कीजिए तो 11 और गुना कितना है 4 आएगा यह का है।
36 और 11% 74 और क्या होगा प्लस 11 कितना होगा 44 6 गुना घटेगा ना तो बताया ना कि असमान चिन्ह आ गया यानी आ गया माइनस में क्या आ गया प्लस में घटेगा तो यहाँ तो 4 में चल गया था 0 4 में चल गया था 0 और 7 में चल गया कितना कितना आएगा 7 में चल गया था कितना आएगा आपका 4 3 7 अब चिन्ह के बारे आएगा तो माइनस 18 तो चिन्ह के बारे क्या होता है बड़ी संख्या के अनुसार तो 74 44 दोनों मान बड़ा है 74 ये आपका क्या बता रहा है ना पर जोड़ और घटाव की दृष्टि से यानी है ना जोड़ और घटाव की दृष्टि से है ना देखेंगे बड़ा छोटा अगर आपका बड़ा छोटा करना है ऐसे लिखना है कि कौन दोनों में बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा 44 बड़ा होगा ठीक है मान बड़ा छोटा के अनुसार क्या होगा 44 लेकिन प्लस माइनस के अनुसार आपका है ना हमको चिन्ह देना है यहाँ पर तो चिन्ह हमको लगाने के लिए चिन्ह है ना लगाने के लिए लेकिन बड़ी संख्या है ना तो ऐसे क्या है आपका 74 चिन्ह क्या है माइनस का देखो माइनस तो कितना का छोटी 18 यानी कितना आंसर आ गया आपका 180 आ गया ना क्यों आ गया 180 क्योंकि प्लस माइनस का होता है माइनस है ना तो माइनस आंसर आ गया कितना गया आंसर जी तो माइनस 180 चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो वीडियो को अगर समझ आए तो है ना पॉज करके एक दो बार देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा ठीक है हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन देखेंगे ना हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन को देख क्या क्वेश्चन आ रहा है इसमें जैसे हम देखेंगे इसके पीछे वाला भी कोई आपका ठीक इसमें आपका क्या है पहला का देखेंगे तीसरा नंबर है इसमें कि 0.6 1.7 2.8 ऐसे करते करते आते हैं 100 पद है ना तो अगर इसमें 100 पद तक का क्या निकालना प्रयोग निकालना और ना तो बस वही चलेगा ना ये चलेगा ऐसे चलेगा ना तो n/2 बड़ी को 2 या प्लस n माइनस क्या होगा रेडी होगा आपका आपको चाहिए a कमांड और d कमांड ये जो चलिए इससे निकल जाएगा तो सबसे पहले देखेंगे पद है तो पद के पीछे वाला क्या होता है a कमांड तो a कमांड कितना दिया है 100 दे दिया a बराबर क्या होता है परसेंट पर d कमांड कितना हो गया 6 हो गया और d क्या होता है a2 माइनस क्या होता है a1 यानी इसका इसको बोलते हैं a1 इसे क्या बोलते हैं a2 इसे क्या बोलते हैं होते हैं ना देखिए अब a2 क्या होता है दूसरा पद तो 1.7 माइनस 0.6 चलिए घटाएंगे कितना आएगा आपका घटाइए तो 7 में 1 हो गया था 1 यानी 1.1 आ गया आगे 1.1 अब यहाँ पर मान पुट कीजिए तो a का मान आपका 100 है 100/2 बड़ी कोस 2 इंटू एक मान कितना है 0.6 ये जो है आपका प्लस a का मान 100 है आपका 100 माइनस 1 और d का मान कितना आता है 1.1 आ गया कितना है 1.1 आ गया ये आ गया चलिए अब काटिए इसको तो कितना को 50 देंगे 100 ये 50 होगा आपका गुना कीजिए 6 में भी 12 यानी 1.2 प्लस 100 में से करेंगे 99 इंटू 1.1 कितना आएगा 50 बड़े पोस्ट 1.2 प्लस कितना आएगा 99 और कितना आएगा 99 आएगा तो 9 9 9 18 का बाकी 1 9 1 10 कितना होगा 1.9 9 18 के 10 अब कितना आएगा 50 इसको जोड़िए तो कितना आएगा आपका जोड़ेंगे तो जोड़िए कितना आएगा आपका तो 9 9 2 11 के बाकी 1 8 1 9 1 10 में शून्य बाकी 1 1 के ऊपर और कितना आएगा आपका कितना आएगा ठीक है अब इसमें क्या करना आपका गुणा करना ठीक है चलिए गुणा कीजिए तो 108.99 1.2 6 जो है 9 जो आगे 8 है 1 9 7 1 अब इसको गुणा करना है गुणा कीजिए आप चलिए गुणा करिए तो पहले गुणा करिए तो 5 का 5 फिर 0 5 5 फिर यहाँ पर 0 उठाएंगे ना दशमलव एक अंक के बाद उठा देंगे दशमलव के बाद 0 मान खत्म इसलिए आपको कितना आ गया 1 आ गया यह कितना होगा
देखिए इतना से लेकर 100 तक कितना आ गया 5505 एक आपका क्या आ गया ये हो गया, ठीक है 100 तक। इसमें कोई 0 पॉइंट खत्म आ गया, इसके अंदर तुम्हारा आ गया। अब चलते हैं आगे, इसमें लिखिए है ना सेम सूत्र का उपयोग n/2 बार-बार सूत्र लिखिएगा तो वो क्या होगा याद, ठीक है। इसमें आधा डालिए बार-बार सूत्र लिखने का, इन्हें कि एक बार लिखिए डायरेक्ट मान है, ठीक है। तो बार-बार सूत्र लिखिए याद होगा। n का मान हमको चाहिए तो 11 पद है, तो n का मान क्या होता है कि पद के पीछे वाला n का मान है ना, तो n बराबर कितना है 11, a कितना है 1/15 है ना। d क्या निकलेगा 8 माइनस क्या निकलेगा a1, देखिए 8 माइनस 7 है ना, 8 माइनस 7 है तो a2 का मान कितना है 12 माइनस a1 कितना है 15 ही है, नहीं ना घटेगा। चलिए अब यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे अब यहाँ पर दोनों का लेंगे एलसीएम, तो निकाल लीजिए 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा 3 से कटेगा ना, 3 से 12 3 से 15 अब नहीं कटेगा, तो 5 से 20 20 या 60 कितना का आपका 60 हो गया, तो 12 से 60 और 15 से 60 घटाइए तो 5 में से दिया कितने 5 में से चाहिए था 1/, कितना गया 60, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 1/60 का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम इतनों के बीच में निकालते हैं तो कितना आएगा 12 10 का आंसर कितना आएगा आपका 10 12 का आंसर कितना आएगा आपका, तो आ जाएगा आपका 2 5 10 6 12 नहीं कटेगा, तो 5 10 का 60 ये 60 ही आ रहा ना, और कितना आएगा ये कीजिए तो 10 का 60 6 आ गया माइनस 12 पर से 60 24 5 गया 23 1/60, यानी इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 1/60 है, ठीक है। तो बस सही तो आगे पढ़ेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसे मान रखिए फटाफट, तो n मान कितना आपका है 11/2 और यहाँ पर 2 गुना 1 मान कितना है 1 क्या होता है परसेंट पर, तो 1/15 प्लस n क्या होता है पदों की संख्या होती है, तो 1 होगी हमको, और d कितना 1/60 ऐसा आपका है। चलिए काम कीजिए क्या होगा 11/2 होगा प्लस ये जो कैसे आपको घटेगा नहीं, देखिए जो से पता नहीं कट रहा है इसका मतलब गुना करेंगे ना, तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, ठीक है। जब काटने तो बारियों से क्या करेंगे ऊपर से नीचे काटेंगे, लेकिन हमको जब नहीं काटना तो क्या करेंगे ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे, नहीं हर को हर से और उसको हर से गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 बराबर कितना है 2/15 आएगा ना प्लस। अब देखिए हम 11 में से घटेगा तो कितना आएगा 10, और यहाँ पर जब छोटी को घटाएंगे तो इंटू गुना के चिन्ह 1/, कितना है 60 है। अब जैसा कितना है दशेगा 60 तो आपका आएगा कितना आएगा 11/2, चलिए 2 कितना आएगा 15 प्लस कितना आएगा 1/6 ये आएगा नीचे 6 को बात करिए। अब क्या करना है अब ये दोनों कैसे लिखिए, चलिए फर्स्ट यहाँ करते हैं हम यहाँ पर क्या चलिए इधर मैंने आपका इसको गिरा मारिए इसको गिरा मारिए, हाँ अब चलिए यहाँ पर कितना आपको आएगा, अब हम लेंगे 11/2, इसके बाद यहाँ 11/2 दस हुई यहाँ पर काट अच्छा आएगा, तो उसको चलेगा यहाँ पर 11/2 और क्या दोनों आएगा ना, और दोनों अक्षर कितने दी 15 6 का अक्षर कितना आएगा, तो 15 और 6 के निकालेंगे तो 3 25 15 3 6 तो 5 में देते हैं 30 कितना आएगा आपका 30 आएगा, तो 15 दूनी कितना और 2 कट गया 5 2 कट गया, तो जितना और कटता है उसको क्या करते हैं अंश में गुना काटने में कितना आएगा 2 दूनी 4 प्लस 6 बचे 30 5 आएगा तो 5 गुना 1 कितना आएगा 5 ही तो आएगा 5। चलिए अब क्या हमको काम करना है 11/2 गुना 5 से कितना होगा 9 कितना होगा जी 30 होगा ना, ये कटेगा ना आपका जब कटेगा तो जब क्या 9 अच्छा है ना। अब कितना करेंगे तो 11 का मतलब कितना आएगा 11 33 और 10 में 20 कितना आएगा आपका 10 में ये जाएगा है ना, जब क्या होगा यानी 1/15 1/12 1/10 ऐसे करते करते 11 पदों तक का योग कितना आ गया आपका 33 और कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया आपका है ना 15 6 ठीक में 15 3 में 6 5 में 10 30 ठीक है आपका, तो 5 कितना आ गया 5 में 30 2 4 और 6 25 5 5 30 ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर में, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट लीजिए इसका
है ना, समझिए ना। यहाँ पर कहाँ आपका है, ये है के बाद आपका है ये वाला, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, ये थोड़ा सा दिया था ना, तो ये आपका क्या होगा, यानी हमको इसका आंसर कितना आ गया 33/20, आंसर कितना आ गया 5505। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। ऐसा कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम प्रश्नावली 5/2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को क्या कीजिएगा, कृपया कर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, दूसरे बच्चे ही पढ़ें, इसके लिए अपने व्हाट्सएप या कोई ग्रुप में क्या कीजिएगा, हाँ, शेयर कर दीजिएगा। इस लिंक को क्या चैनल कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चा पढ़ सके, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।